हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। बच्चों, अभी मैंने पिछले वीडियो में क्लास 8th स्टैंडर्ड का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक एक्सरसाइज 11th ई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज की एक्सरसाइज में आप लोगों की डिमांड पर बच्चों के द्वारा बताई गई कंडीशन के हिसाब से मैं एक्सरसाइज 8C ले रहा हूँ और इसके सोल्यूशन को बताऊँगा। 8C एक्सरसाइज बेस्ड है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन कैसा मार्क्ड प्राइस मतलब जैसे किसी रेट पे जो एमआरपी लिखी रहती है उस एमआरपी पे दिए गए डिस्काउंट और उस पे जो कह सकते हैं टैक्स लगता है उस पे बेस्ड है। जैसे इस क्वेश्चन में केवल डिस्काउंट की बात की गई इन क्वेश्चंस में क्लास एक्सरसाइज 8C की। एक्सरसाइज 8C की जो क्वेश्चंस हैं अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 8C के क्वेश्चन में क्या बताया गया है। पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में बताया गया बच्चों कि पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज 8C का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज 65। मार्क्ड प्राइस मतलब एक बुक है उसमें जो MP यानी उस पर जो लिखा हुआ है उस बुक का प्राइस लिखा हुआ है 65 रुपीज़ लिखा हुआ है। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% और उसका बेचा जा रहा है डिस्काउंट 15% पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। आपको उसका सेलिंग प्राइस यानी SP कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इस बुक में इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कभी डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस होना। कितना परसेंट माइनस होना? जितना उसका मार्क प्राइस है। मान लीजिए बुक का मार्क प्राइस 65 है तो 60 में डिस्काउंट 15% यानी कि 65 से उसका 15% माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका रियल वैल्यू क्या है। यानी अगर SP निकालना है यहाँ पर तो SP इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस 60 या फिर कह सकते हैं 15% ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस है 65 माइनस 15% ऑफ 65 माइनस 15 इंटू 65/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 65 माइनस 3 इंटू 65/20। 5 4 जा 5 से कट करेंगे यहाँ 13 आ जाएगा। 65 माइनस 13 3 जा 39/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 65 इंटू 4 माइनस 39/4 सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 जो 20 कैरी 2 4 6 20 4 2 22 माइनस 39/4। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए 9 यानी 10 हुआ 1 यहाँ पर बचेगा कितना 1 यानी कि 11 माइनस 3 8 11 माइनस 3 8 यहाँ बचा 181/4। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 जा 61 2 बचेगा 21 हो जाएगा। 4 4 जा 4 5 जा समथिंग मिस्टेक इन ईयर। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एक और टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है डिस्काउंट वाला। एक कंपेयरिंग क्वांटिटी का ही टॉपिक है। अगर डिस्काउंट समझ में आ जाता है तो आप मॉल में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार वाले कैसे हमें डिस्काउंट देते हैं, कितने % डिस्काउंट में कितना रुपया माइनस या प्लस होगा। देखिए डिस्काउंट में हरदम माइनस होगा। मार्क प्राइस में उतना % उस मार्क प्राइस का यानी MRP का सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹65। इट इज़ सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। यानी एक बुक में उसका मार्क प्राइस 65 लिखा हुआ है, उसमें उस बुक को बेचते समय उस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। उस बुक को बेचने पर कितना, कुल मिलाकर के हमें उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप लोग समझते हैं तो समझते जाइए। इसमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस 65 दे रखा है। समझने के लिए जान लीजिए
ये एक्सरसाइज 8C है, क्लास 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मार्क प्राइस दे रखा है 65, डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन हियर 15%। तो अगर हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें इसके मार्क्ड प्राइस में माइनस कर देना है 15% ऑफ मार्क प्राइस। तो इसका मार्क प्राइस कितना है 65 माइनस 15% ऑफ 65 माइनस 15 इंटू 65/100। ठीक है, 100 क्यों आया बच्चों, ये अपनी परसेंटेज पढ़ते समय समझा होगा। जब किसी क्वेश्चन में 100 हो या परसेंटेज हटता है, उसको रिमूव करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में 100 हो जाता है। परसेंटेज लगाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 65 माइनस 5 3 जा 5 2 जा 20 आ गया, फिर 5 4 जा 5 6 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा। सो 65 माइनस 3 इंटू 13/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 6 जा 24 2 25। फिर से देख लीजिए, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 6 जा 24, 4 5 20 कैरी 2, 4 6 जा 24 2 26, यानी 260 होगा। माइनस 13 3 जा 39/4। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 5 5 3 जा 2, 221/4। इसको फिर से डिवाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस यानी सेल प्राइस उसका निकाल रहे हैं हम लोग। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा कितना हो गया 20, और फिर बचा 2, 4 5 जा 20, फिर बचेगा 1, 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20। फिर से चेक कर लीजिए, देखिए 4 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस 221 को बाहर बगल में डिवाइड कर लेंगे। 4 5 जा 20, 2 आ गया, 4 5 जा 20, 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 5 4 5 20। यानी कि जो 65 रुपये की किताब या बुक थी वो 65 रुपये 15% डिस्काउंट के बाद 55 रुपये 25 पैसे की बचेगी। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सभी को समझ में आया? शुभ, ऋतिक, प्रांजल, इन सब लोगों को समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको देखें समझें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ टॉय मार्क ₹750, यानी एक टॉय की जो कीमत है यानी मार्क प्राइस उसमें खिलौने के रैपर में लिखा है कि वो 750 रुपये का है, बट उसमें कुछ ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर के बाद वो सेलिंग प्राइस उसका बन जाता है 570 रुपये। क्वेश्चन सेज दैट कंप्यूट द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना % डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है उसको कंप्यूट करिए। तो यानी आपसे सीधा सीधा इन्होंने पूछ लिया डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट जो निकलता है वो हरदम मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इससे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 750 रुपये है, 750, लेकिन वो सेल किया जा रहा है कितने रुपए का, केवल 570 रुपये का बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर 750 माइनस 570 अगर सॉल्व करते हैं तो 0 15 यानी 8 आ गया, और यहाँ से बचेगा कितना 1, वो बचा 180 रुपये। यानी डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है उस प्राइस पे 180 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब बात आती है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। अगर उसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला जो होता है डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास डिस्काउंट कितना आया था 180 रुपये, मार्क्स प्राइस कितना था 750 रुपये, और इंटू 100 परसेंटेज पता चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 जा, बचा क्या 180/15, 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 1 जा 15, 3 बचेगा, 15 2 जा 20,
यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज आया है, जो कि सामान था 750 का और बिक रहा था 570 रुपये का, उसमें डिस्काउंट 12% का आया। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, पूछने वाले बच्चों को पूछना चाहिए कि भाई इसमें क्या समझ में आया, तो आप कमेंट में पूछिए ना। जब कमेंट में लिख कर बताएंगे, पिछले वीडियो को मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों तो नहीं देखा, लेकिन प्लीज़ देखिए, समझिए, और जब डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। मैं इस पर 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर के एक्सरसाइज 8C को ले रहे हैं। 8C में क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on an article whose selling price is 330 after deducting a discount of 270। यानी कि एक आर्टिकल है, यानी कोई वस्तु है, उसको 330 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन 330 रुपये में बेचने से पहले उसमें ये बताया रहा है कि 270 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि वो कुछ महंगी रही होगी। तो महंगी रही होगी तो हम देखिए उसमें क्या किया, SP 330 रुपये हो गया, डिस्काउंट 270। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस SP, क्योंकि हमें डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट के प्लेस में डिस्काउंट रखा। मार्क प्राइस कितना है पता करना है, SP 330, SP डिस्काउंट में ऐड होगा तो मार्क प्राइस बनेगा 600। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 270, मार्क प्राइस 600 और ये 100। 270/6 इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 45%। ये आ गया इसका डिस्काउंट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर हो गया 8C का तीसरा। देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी से देखकर कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि स्कूल की फेयर कॉपी नहीं कंप्लीट हो रही, फेयर कॉपी कंप्लीट करते समय क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ में आएगा। समझ में तो ज़रूर आएगा, और जैसे भी हो इसको कॉपी कंप्लीट करिए और उसको तैयार करिए। मोबाइल का मिसयूज नहीं, यूज करिए, मोबाइल से पढ़ाई करिए। ओके बस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जयश्री बाट साड़ी फॉर ₹1456 एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%। यानी जयश्री ने एक साड़ी खरीदी 1456 रुपये की, जिसमें 9% डिस्काउंट, यानी आफ्टर डिस्काउंट दिस प्राइस एंड दिस प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन सेज फाइंड द मार्क्स प्राइस। लेट अस कंसीडर मार्क्स प्राइस इज ₹X। तो बच्चों मार्क प्राइस में ही हरदम डिस्काउंट दिया जाता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा मार्क प्राइस माइनस 9% ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1456, मार्क प्राइस हमारे पास यहाँ पर हमने जो माना X माइनस 9% ऑफ X माइनस 9x/100। ऐसे हम लेंगे तो 100 आएगा, 100x माइनस 9x 1456, 1456 माइनस यहाँ इक्वल टू कितना बचेगा, जब 9 माइनस करेंगे तो यहाँ बचना चाहिए 91x/100 टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 91x इक्वल टू 1456 इंटू 100, x इक्वल टू 1456 इंटू 100 अपॉन 91। अब ये 91 किससे कटेगा, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 6 से कट कर सकते हैं या किसी नंबर से तो कटेगा ही। 1456 यहाँ पर 1900 डिस्काउंट, किस नंबर से कटता है, इसको कट करने की कोशिश आप लोग करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, तब पता चलेगा आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसको इससे कट करना है, जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर है देख लीजिए वो क्या आ रहा है। अब इसका आंसर शीट से भी मैच करना है, आपका काम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ डीलर
marks a TV set with a price of which is 25% more than the cost price and allows a discount of 10% on it. Find the gain or loss. यानी एक डीलर एक एक की चीज़ यानी कि टीवी को विद अ प्राइस विच इज़ 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर उसका रेट लिख देता है और फिर उस पर 10% डिस्काउंट कर देता है। तो पूछ रहे हैं बताइए उसका गेन हुआ कि लॉस। ये क्वेश्चन बहुत ही देहाती भाषा में करें, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या अच्छा है वो समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए। डीलर मार्क्ड अ टीवी सेट विद अ प्राइस विच इज़ 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों इसका कॉस्ट प्राइस तो आपको पता होना चाहिए ना, इसका कॉस्ट प्राइस है कितना। इसका कॉस्ट प्राइस है नहीं, हमें इसके कॉस्ट प्राइस को जानना पड़ेगा कितना है। तो इसका कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं। एक्सरसाइज 8C लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो मार्क प्राइस इन्होंने बताया है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। मार्क प्राइस हमने एक्स माना है तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 25%। तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, मार्क प्राइस बनेगा एक्स प्लस 25x बाई 100। 25 इंटू 25 4 जा, मार्क प्राइस बनकर तैयार होता है x प्लस एक्स बाई 4। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स यानी 5x बाई 4। ये मार्क प्राइस आ गया। अब ये इनका कहना है जो सेलिंग प्राइस तब बनेगा जब इस प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट हरदम मैंने बताया था माइनस होगा। सो डिस्काउंट क्या माइनस होगा, मार्क प्राइस में। एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कितने परसेंट डिस्काउंट, 10%। 10% ऑफ 5 या कह सकते हैं एम पी। तो यहाँ पर एम पी क्या अभी आपने निकाला है, एम पी निकाला है 5x बाई 4। सो 5x बाई 4 माइनस 10 बाई 100 इंटू 5x बाई 4। ठीक है, 10 जा 5x बाई 4 माइनस 5 जा x बाई 8। ठीक, एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा 8 4 2 जा यानी 10x माइनस 8 1 जा 8x। क्या आ गया 9x बाई 8। जो 9x बाई 8 आया है बच्चों ये एस पी आ गया, यानी अब हमें एस पी भी पता चल गया, सी पी भी पता चल गया। सी पी एक्स है, एस पी है 9x बाई 8 यानी एस पी ग्रेटर देन है, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। अगर एस पी सी पी से बड़ा आ रहा है तो हमें निकलेगा गेन। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस पी माइनस सी पी। देखिए सब लोग इसको ध्यान से समझें, इसलिए स्पीड में नहीं बता रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। एस पी हमारा आया था 9x बाई 8, सी पी कितना आया था x, सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 8x अपॉन 8। ये आपका आ गया x बाई 8, ये आया है गेन। ठीक है, अब लास्ट बचा है इसका गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला तो आता ही होगा, 8वीं में पढ़ रखा है। गेन को प्रॉफिट भी बोलते हैं, गेन अपॉन सी पी इंटू 100, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। तो भाई देखिए यहाँ पर गेन कितना है, अभी अभी आपने निकाला x बाई 8, सी पी कितना निकाला था x इंटू 100। इसको अगर हम लास्ट स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा x अपॉन 8x इंटू 100। x से x कट गया यानी कि आया लास्ट स्टेप क्या आएगा 100 बाई 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। गेन परसेंटेज कितना हुआ 12.5%। ये क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखें समझें और अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभिनव हो गया, अभिनव सिंह हो गया, सुरेश हो गया, मयंक हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, ये सारे बच्चे नोट कर लिए। क्योंकि दिनकर, दिवाकर और रौनक और सुधाकर ये सारे लोग सुधरना चाहते हैं। देखिए सुधरेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और आने वाले शिक्षक दिवस तक मैं सोच रहा हूँ मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दें आप लोग।
शिक्षक दिवस से मुझे अगर आप कोई गिफ्ट शिक्षक दिवस का देना चाहते हैं तो चैनल मेरा जो है मोनेटाइज हो जाना चाहिए। इसके लिए चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आवर, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस चैनल पे मैथ साइंस के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाता है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगली वीडियो में क्या बताएं तो वो हम बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का लैंग्वेज पहले समझना है, मीनिंग क्या है, क्वेश्चन बता क्या रहा है। व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम, यानी वो जो शॉपकीपर को सामान मिल रही 880 रुपये की मिल रही तो उसमें वो कॉस्ट प्राइस कितना कर दे जिससे एज टू गेन 25% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% डिस्काउंट होने पर। देखिए कॉस्ट, ये जो व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल विच इज कॉस्ट, यानी जिसका कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर के लिए है 880 रुपये, सो एज टू गेन 25% आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट। और गेन परसेंटेज कितना इसमें दे रखा है, गेन परसेंटेज दे रखा है 25%। 25% का गेन परसेंट देने के बाद भी डिस्काउंट वो 12% देना चाहता है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ के और करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास CP पता है, गेन परसेंटेज पता है, तो इससे हम SP तुरंत निकाल सकते हैं। SP एट गेन का फॉर्मूला, SP एट गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले जान लेना है। SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP, ये होता है SP एट गेन परसेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं तो हमें SP मिल जाएगा। SP इज इक्वल टू क्या होगा, SP इज इक्वल टू, ज़रा देखिएगा, SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, गेन की जो वैल्यू है 25/100 इंटू CP है 880 रुपये। तो यहाँ से SP जो हमें मिल रहा है वो हो जाएगा 125/100 इंटू 880। ये इससे 0 कट जाएगा, 2 से कट करेंगे 44 और 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, यानी जो SP की वैल्यू आई यहाँ पर देखने वाली बात है 25 इंटू 44, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 4 जा 100 110, यानी 1100 रुपीज़ का वो सामान बेचा जा रहा है जो कॉस्ट प्राइस। लेकिन फिर भी डिस्काउंट कितने परसेंट का है, जरा क्वेश्चन को देखिए, 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 12% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने का होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं हम उसको कितना मार्क्ड करते हैं, 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक, अब हमारे पास SP हो चुका है। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क, एक ये SP हो गया। मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस, लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू X, मार्क प्राइस वो X था। X में अगर 12% ऑफ X हटा देंगे तो वही तो SP होगा। SP क्या होगा भाई, जो कीमत है उसमें 12% माइनस कर रहे हैं, तो हम एक SP इधर से निकाल लेते हैं। SP इक्वल टू X माइनस 12X/100। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है ये वाला SP कहाँ, देखिए एक SP तो हमने इस गिवन वैल्यू से निकाल लिया जो दे रखा था। अगला SP हम लोग लेट कर रहे हैं MP में उसका 12% माइनस करेंगे तो एक SP मिलेगा, बट बोथ आर SP सेम, दोनों SP सेम है क्योंकि एक ही। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और सेकंड के लिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। SP इज इक्वल टू 100X माइनस 12X/100। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक नया जो SP बन रहा है SP, अरे SP बन जाओगे भैया, IS पीसेस तो बनने के बाद SP बन ही जाओगे, लेकिन यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये वाला SP कितना आ गया 88X/100, ये SP आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में हमने SP ही फाइंड किया है, तो दोनों SP क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, 88X/100 इज इक्वल टू 1100। 8 जा, या कह सकते हैं 11 1 जा, 8X/100 इक्वल टू 100। 8X इक्वल टू 100 इंटू 100 10,000 हो गया, या फिर X इक्वल टू 10,000/8।
एक्स की वैल्यू 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ 2 बचेगा, 8 2 16, 8 5 50, 1250 रुपये ये हुआ। अगर मार्क प्राइस 1250 रुपये किसी की करता है कोई एक वस्तु का, तो उसमें 25% डिस्काउंट भी देगा, 12% नहीं 25% गेन भी कमा लेगा और 12% डिस्काउंट या 12% डिस्काउंट भी दे देगा। ये क्वेश्चन नंबर, पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप इसको देखिए, समझिए और नोट करिए। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, आपकी कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो दोनों भी क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे आपका ये जो एक्सरसाइज 8C है, 8C में आर्यन भी कह रहा था भाई बता दीजिए दोबारा, तो आर्यन के लिए भी हो गया। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको सोल्यूशन समझना और बताना भी। क्वेश्चन नंबर जो 7 8 है वो इजी है। देखिए 7 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ शॉपकीपर ऑफर्स 5% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स टू ऑल हिज कस्टमर। यानी एक शॉपकीपर, एक दुकानदार अपने हर सामान पे हर कस्टमर को 5% डिस्काउंट देता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा है कि उसको अपने पैसे जो है कैश में दे रहा है, तुरंत ही दे रहा है, ही ऑफर से फर्दर 22% डिस्काउंट ऑन रिड्यूस प्राइस। यहाँ पर वर्ड है ऑन रिड्यूस है, मतलब 5% डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है उस पर 2% और डिस्काउंट देता है अगर कोई उसको कैश में पेमेंट करता है। मान के चलिए एक वस्तु है जो कि इस समय वो है, मार्क प्राइस उसका दे रखा है उन्होंने 480 रुपये। ये 480 वाली सामान पे फर्स्ट डिस्काउंट जो होता है, फर्स्ट डिस्काउंट जो होगा उसको वो दे ही दे रहा है। यानी कि जो पहला SP बनेगा वो होगा MP माइनस 5% ऑफ MP। तो पहला MP कितना है 480 रुपये माइनस 5% ऑफ 480, 480 माइनस 5 इंटू 480 बाई 100, ये इससे कट जाएगा 5 2 जा 24, 480 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 माइनस 2 5, 456। ये पहला SP आ गया। लेकिन इसी रिड्यूस प्राइस पे, दिस इज रिड्यूस प्राइस, ये क्या है रिड्यूस्ड प्राइस आया 5% डिस्काउंट के बाद 456 रुपये। इसी रिड्यूस प्राइस पर अगेन सेकेंड डिस्काउंट दे रहे हैं 2% का। सो न्यू जो SP आएगा या लास्ट SP जो बनकर निकलेगा वो निकलेगा 456 माइनस 2% ऑफ 456, 456 माइनस 2 इंटू 456 बाई 100। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 25, 456 माइनस 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 अपॉन 25। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको ऐसे कर सकते हैं 228 को डिवाइड कर लीजिए 25 से ही बाहर, तो 25 9 जा 225 होता है, 3 बचेगा, ये कट जाएगा। ठीक, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 25 1 जा, फिर 5 बचा 25 बचा, यानी कि 456 माइनस 9.12। इस 456.00 में से 9.12 माइनस कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 15, 15 माइनस 9 कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ पता है कितना 446.88 ये आ जाएगा SP। ठीक, 456.88। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 8C का। तो कृपया करके इसको भी देख लें और नोट कर लें, आपका अपना प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इस तरह से आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या कहलाता है इस क्वेश्चन का, यानी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है बट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। एक्सरसाइज 8C कंपेयरिंग क्वांटिटी का आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे वीडियो देखने के बाद लोगों को शेयर भी करें। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट,
कह रहे हैं एक चीज़ पे पहले 20% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 10% डिस्काउंट दिया जाता है उसके किसी मार्क प्राइस में, मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। तो कह रहे हैं इसका सक्सेसिव डिस्काउंट 2 देने के बाद कितना टोटल डिस्काउंट होगा। तो पहले हम फर्स्ट डिस्काउंट सॉल्व करते हैं। 100 रुपये में माइनस 20% ऑफ 100 रुपये, 100 माइनस 20 इंटू 100/100, तो कट गया, बचा क्या 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपीज़ बचा। अब इस रिड्यूस प्राइस पे सेकेंड डिस्काउंट दिया जाता है 10%, 80 माइनस 10% ऑफ 80, 80 माइनस 10 इंटू 80/100, ठीक है, 80 माइनस 8 कितना आया 72, यानी 100 रुपये वाली सामान 2 डिस्काउंट के बाद कितनी बच गई 72 की। तो ये जो इसका फाइनल डिस्काउंट होगा वो होगा 100 माइनस 72 यानी कि 28% फाइनल डिस्काउंट होगा उस पर अगर 2, यानी कि एक कीमत जो 2 डिस्काउंट करने की मिल रही हो 20% 10%, तो दोनों में से एक 2 डिस्काउंट के बाद ज़्यादा है कि 1 डिस्काउंट के बाद, 1 डिस्काउंट के बाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है 8। एक्सरसाइज 8C का ये हो गया 8वां क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। ये होगा आपका 7वां क्वेश्चन पूरा का पूरा, और ये हो गया आपका 6ठा क्वेश्चन टोटल सोल्यूशन के साथ। फिर आते हैं ये हो गया 5वां क्वेश्चन टोटल सोल्यूशन के साथ, ये हो गया आपका 3रा 4था सोल्यूशन, और इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 था 8C का, 8C है बेटा, 8C, ठीक, 8C का क्वेश्चन। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8C। अब आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज को देखना, समझना और प्लीज़ बच्चों के बीच में शेयर करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।